हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण शब्द अंग्रेजी के, यानी कि हिंदी शब्दों की अंग्रेजी जानेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे और उनको इस्तेमाल करना भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है ऑन। ON पढ़ते हैं इसको, ऑन। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है पर। क्या अर्थ होता है? पर। यानी कि अगर किसी हिंदी वाक्य में आपको पर दिखे तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा ऑन। ध्यान देने वाली बात है कि ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज टच करे, यानी कि दो सरफेस अगर टच हो रहे हैं तब आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, पुस्तक मेज पर है, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है, बुक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, एक ही बात है। आपको जो सहूलियत लगे आप वो इस्तेमाल करिए। अंग्रेजी में इस्तेमाल हो जाएगा इसका द बुक इज ऑन द टेबल। ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने क्या बताया, दो सरफेस का टच होना जरूरी है यहाँ पे। यानी कि जब आप किताब को मेज पर रखते हैं तो किताब का सरफेस और मेज का सरफेस जो है वो एक दूसरे को छूता है। तो यहाँ पे दो सरफेस के बीच में टच हुआ तो इस्तेमाल हो गया ऑन का। ध्यान रखिएगा ऑन इस्तेमाल करने से पहले हर जगह पर इस बात का। अगला शब्द है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर या के ऊपर, दोनों ही तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब कोई चीज टच ना करे तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, चलिए देखें। पंखा मेरे सर के ऊपर है। अब पंखा हमारे सबके सर के ऊपर होता है, रूम के ऊपर होता है पंखा, सीलिंग पे लगा हुआ, हमारे सर को टच नहीं कर रहा होता है पंखा, इसीलिए यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल हुआ। द फैन इज ओवर माई हेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इन का मतलब होता है में। इनका क्या मतलब होता है? में, यानी कि में जहां पे रहे वहां इनका इस्तेमाल करना है आपने। मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे। मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे। बढ़ते हैं आगे। अंदर, भीतर, में, के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे? शब्द इस्तेमाल करेंगे इनटू का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनटू का। ध्यान रखेंगे, जब कोई चीज, किसी एक ऐसी चीज और किसी एक और चीज के अंदर जाए, मतलब दो चीजें हैं और एक कोई तीसरी चीज अंदर जा रही है, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे। मेंढक कुएं में कूद गया, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। ध्यान दीजिए, मेंढक जो है अभी जमीन पे बैठा हुआ है, जमीन से उछल करके वो कुएं के अंदर चला गया। तो क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक जमीन, एक मेंढक, एक कुआं। तो मेंढक जो है वो जमीन पे पहले था, अब वो उड़ करके कहाँ गया? अंदर कुएं में। तो आ गया, एक चीज कहीं एक और जगह से निकल करके किसी और जगह के अंदर चली गई। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे। के अंदर, के भीतर, अंतर्गत जब बोलना हो इस्तेमाल करेंगे शब्द विदिन का। मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा। आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days। अब समझने वाली बात है, जब आप विद इन 4 days का इस्तेमाल करेंगे मतलब समय सीमा के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं। मतलब अगर आपने सोमवार को कहा कि मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा कर दूंगा, तो सीधी सी बात है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इन 4 दिनों में से आप किसी एक दिन तक ये काम खत्म कर लेंगे। यानी कि सोमवार को इंक्लूड करके, यानी कि उसके अंतर्गत आपने कहा 4 दिनों की काउंटिंग कैसे हुई? इंक्लूड करके काउंटिंग हुई, तो हमने वहां पे विदिन का इस्तेमाल कर लिया। नीचे, के नीचे या अधीन इस्तेमाल होगा शब्द अंडर का। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। बिल्ली मेज के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल।
वह मेरे अधीन काम करता है, अधीन के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिटरली मतलब शाब्दिक अर्थ के तौर पर नीचे दिखाना नहीं, बल्कि एक भाव क्रिएट करने के लिए, नीचे दिखाने वाले भाव क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे वो मेरे अधीन काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी। ठीक है, मतलब आपके डेजिग्नेशन जो आपकी पोस्ट है उससे हो सकता है वो नीचे हो या आपकी टीम मेट में हो, आप टीम के लीडर हो और वो आपकी टीम में हो, तो वो मेरे अधीन काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी। अगला शब्द है का, के, की। किसी वाक्य में दिख जाए इस्तेमाल होगा ऑफ का। वह बेस्ट इंग्लिश क्लासेस का छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। का, के, की, इस तरीके से इस्तेमाल हुआ ये। बंद करना, बंद यानी कि ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ इस्तेमाल होगा जब बंद करने की बात आएगी। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। से इस्तेमाल करेंगे शब्द फ्रॉम का। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। के लिए इस्तेमाल होगा शब्द फॉर का। के लिए इस्तेमाल होगा शब्द फॉर का। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। बढ़ते हैं आगे। साथ, के साथ या साथ में इस्तेमाल होगा शब्द विथ का। WITH, विथ का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से इस्तेमाल होगा शब्द बाई का। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। वह बस द्वारा आया, बस से आया, ही केम बाय बस। विरुद्ध होना या के खिलाफ इस्तेमाल होगा शब्द अगेंस्ट का। इस्तेमाल देखेंगे, वो हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी। वह हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी। बारे में, के बारे में इस्तेमाल होगा शब्द अबाउट का। मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी। मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी। बढ़ते हैं आगे। के ऊपर इस्तेमाल होगा शब्द अपॉन का। जब कोई चीज टच करे, साथ ही उसमें गति हो, यानी कि दो चीजों के बीच में टच हो रहा है, दो सरफेसेस टच कर रहे हैं और एक में, किसी भी एक में जो है थोड़ी गति है। कैसे इस्तेमाल करेंगे बताती हूं। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो यहाँ पे क्या है, बिल्ली में गति है, बिल्ली मोशन में है ना। वो उठ करके कहाँ कूद रही है, टेबल के ऊपर कूद रही है। तो एक चीज दूसरे चीज के सरफेस को टच कर रही है और एक चीज में क्या है, गति है, मोशन है। तो वहां पे हमने इस्तेमाल किया अपॉन का। बढ़ते हैं आगे। एक तोता पेड़ पर बैठ गया, अ पैरट सैट अपॉन द ट्री। यहां पे क्यों अपॉन का इस्तेमाल हुआ भाई, देखिए पेड़ तो अपनी जगह पे खड़ा है, स्टैटिक है, पेड़ अपनी जगह पे खड़ा है। तोता क्या किया, तोता उड़ते उड़ते आया, यानी कि तोता गति में था। तोता उड़ते उड़ते आया और पेड़ के ऊपर बैठ गया। दो सरफेस के बीच में टच हुआ, लेकिन एक जो है स्थिर था और एक में गति थी। तो हमने यहाँ पे फिर से अपॉन का इस्तेमाल कर लिया। अगला शब्द है बीच में। के बीच में जब हो हिंदी वाक्य में इस्तेमाल करेंगे शब्द बिटवीन का। लेकिन ध्यान रहे कि जब दो लोगों की बात हो, सिर्फ दो लोगों की बात के बीच में ही आप बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दो लोगों की जब आप बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो लोगों की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। एक के लिए भी नहीं करेंगे, दो से ज्यादा के लिए भी नहीं करेंगे, सिर्फ दो लोगों के लिए बिटवीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आप दोनों अपने बीच केक बांट लें, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। आप दोनों केक अपने बीच बांट ले, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है अमंग। बीच में, के बीच में, लेकिन दो से ज्यादा लोगों के बीच की जब बात हो, 3, 4, 6, 10,
जैसे लोगों की बात हो तो वहां पे अमंग की बात करेंगे। कैसे करेंगे? मैं 10 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 10 पीपल। मैं 10 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 10 पीपल। बढ़ते हैं आगे। नीचे के नीचे इस्तेमाल होगा शब्द beneath का। ध्यान दीजिएगा उच्चारण, beneath इसका उच्चारण होता है किसी चीज के नीचे होना और वो उस चीज को छूती हो। दो सरफेसेस टच हो रहे हैं एक दूसरे को, वो कंप्लीटली कवर किए हुए हैं, मतलब एक जो चीज है उसने दूसरी चीज को छुपा रखा है अपने अंदर, तो टच करके ही छुपा रखा होगा। कैसे? देखिए इस एग्जांपल से समझ आएगा। चाबी मेरे तकिए के नीचे है। द कीज आर बीनेथ माई पिलो। पिलो का मतलब तकिया होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि चाबी अगर आप तकिए के नीचे रखते हैं तो तकिया क्या करता है? तकिया और चाबी की सरफेस में कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और तकिया चाबी को पूरी तरीके से छुपा लेता है अपने अंदर, करता है। तो यहाँ पे beneath का इस्तेमाल होगा। चाबी मेरे तकिए के नीचे है। द कीज आर beneath माई पिलो। से या द्वारा इस्तेमाल होगा शब्द थ्रू का, जहां पे बात करनी हो के माध्यम से या होते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। पानी पाइप से गुजर रहा है। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। पानी पाइप से गुजर रहा है। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप। बढ़ते हैं आगे। ऊपर से ऊपर इस्तेमाल होगा शब्द अबव का। किसी सतह के ऊपर स्तर से, किसी सतह की ऊपरी स्तर से बात हो रही है यहाँ पे। आकाश हमारे सिर के ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड। हमारे सर के ऊपर, सरफेस के ऊपर है। ठीक है, चलिए। पीछे के पीछे इस्तेमाल होगा शब्द बिहाइंड का। इस्तेमाल देखेंगे। वह बस मेरे पीछे था। ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। ड्यूरिंग के दौरान इस्तेमाल कैसे होगा? के दौरान। ये समय को सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वह पढ़ाई के दौरान सो गया। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी। वह पढ़ाई के दौरान सो गया। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी। के सिवा, के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल होगा शब्द एक्सेप्ट का। इस्तेमाल देखिए। स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है। द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है। द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। तक इस्तेमाल होगा शब्द टिल का। मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। एवर यानी कि कभी। क्या आपने कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रीड का क्या आपने कभी पढ़ा है? जैसे ही, एज सून एज इस्तेमाल देखिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड देयर। कुछ नहीं, नथिंग। कुछ नहीं इस्तेमाल होगा शब्द नथिंग का। उसके बैग में कुछ नहीं है। ही हैज नथिंग इन हिज बैग। उसके बैग में कुछ नहीं है। ही हैज नथिंग इन हिज बैग। हालांकि इस्तेमाल होगा शब्द ऑल्दो का। हालांकि वह बीमार है। ऑल्दो ही इज इल। हालांकि वह बीमार है। ऑल्दो ही इज इल। जैसा यानी कि एज। जैसा इस्तेमाल होगा शब्द एज का। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। कुछ इस्तेमाल होगा शब्द सम का। SOME सम। मेरे पास कुछ समय है। आई हैव सम टाइम। मेरे पास कुछ समय है। आई हैव सम टाइम। वही या समान इस्तेमाल होगा शब्द सेम का। वही या समान इस्तेमाल होगा शब्द सेम का। मेरे पास वही किताब है। आई हैव द सेम बुक। मेरे पास वही किताब है। जबकि, वेराज। जबकि, वेराज। वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं। ही इज अ डॉक्टर वेराज आई एम अ टीचर। ऐसा इस्तेमाल होगा शब्द सच का। ऐसी बातें अच्छी नहीं है। सच थिंग्स आर नॉट गुड। बढ़ते हैं आगे। कोई चीज या कुछ कुछ यानी कि समथिंग। मेरे लिए कोई चीज ले आओ। कैरी समथिंग फॉर मी। मेरे लिए कोई चीज ले आओ। कैरी समथिंग फॉर मी। के लिए इस्तेमाल होगा शब्द फॉर का। मेरे लिए इंतजार करना। वेट फॉर मी।
इसलिए इस्तेमाल होगा शब्द सो का इस्तेमाल देखेंगे, इसलिए वह रोया, सो ही क्राइड, इसलिए वह रोया, सो ही क्राइड। क्लियर? जैसा कि या मानो इस्तेमाल होगा शब्द एज इफ का, वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है, ही शाउटेड एज इफ ही हैज सीन अ घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत होता है, ठीक है। तक इस्तेमाल होगा शब्द टिल का, सोमवार तक, टिल मंडे। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। सारे शब्द रोज इस्तेमाल होने वाले हैं, सुबह से लेकर के शाम तक ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम लोग हिंदी बोलते वक्त करते ही हैं, क्योंकि अब हम लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो इन शब्दों को अंग्रेजी में जानना भी बेहद बेहद जरूरी है। तो सारे शब्द सीख लिए, नहीं सीखे क्लास को रिपीट करके देखिए, बिल्कुल दिमाग में नोट्स बना लीजिए। क्लास जो पसंद आ गई है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं किया है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही आपके सामने है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब। जी हाँ, ये फ्री कोर्स है जो अभी भी कराया है, ये इसकी फ्री कोर्स 15 डेज की ये स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, ये करा चुकी हूं और इसकी ई बुक भी आ चुकी है। दोनों आपको अगर अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर करना है व्हाट्सएप मैसेज, लिख करके मुझे बेसिक प्लस स्पोकन की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही ये है मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मिल जाता है आपको दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसका रूल्स, स्ट्रक्चर, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें, और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। तो ये भी अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो ये भी आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही ये 3 किताबें आ रही हैं, साथ आ रहा है एक किट, तो बिल्कुल इंतजार करिए। और अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमसे हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम वाले कोर्स पे, जो व्हाट्सएप पर कराया जाता है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, सारी चीजें बता दी जाएंगी। ये ग्रामर का बेसिक कोर्स है, इसकी इंक्वायरी भी स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। उनको ना कुछ भी सिखाना बड़ा मुश्किल का काम होता है, लेकिन ये आसान है क्योंकि ये इंटरैक्टिव कोर्स है और इसमें बच्चों को सिखाया जाता है खेल खेल में, बड़े प्यार से, उनको बड़ा मजा आता है तो वो आराम से सीख भी जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स आप ही के लिए है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप आके एक सीरियस एस्पिरेंट हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आपकी आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर, बेसिक से लेकर के एडवांस तक और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.